भाजपा में जो बगावत की परिस्थितियां थी कि भाजपा में अब सब कुछ ठीक है। 21 लोग खड़े हुए, पार्टी से बगावत किया जी। और उसमें 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। जिन्होंने बगावत की, तेजवंत नेगी, क्या उनसे भी बातचीत चल रही है? वो भी पार्टी में वापस आएंगे? कि जिन लोगों को पूर्व विधायक बना दिया, 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ाया पार्टी ने, उसके बावजूद उनमें यदि पार्टी के प्रति आस्था नहीं जगा है तो वो दोबारा आके पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे, इसका क्या गारंटी है? 5 बार के विधायक हैं जगत सिंह नेगी और आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्टफ नहीं है। पॉलिटिकल स्टफ नहीं है, मैं कह रहा हूं मंत्री बनने के बाद उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। 2 साल से विकास पूरी तरह ठप है, लेकिन सारे के सारे इनको राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर मिला है जी। वो वंशवाद के कारण मिला है। एक उपलब्धि मंत्री जी का है, कांग्रेस के ठेकेदारों को एडवांस में काम दिया जा रहा है। फिर बीजेपी की हार का क्या कारण रहा? अगर विकास भाजपा ने करवाया, फिर पिछली 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी हार क्यों रही है किन्नौर में? 2022 का तो आपने स्वयं बताया कि विद्रोह होने के कारण हुआ है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बगावत का सामना किया। इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में से एक था किन्नौर विधानसभा क्षेत्र। किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी से ही उसी क्षेत्र के पूर्व विधायक ने पार्टी के चुने हुए प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरना सही समझा और नतीजन भाजपा चुनाव हार गई। जीत हुई कांग्रेस की, जगत सिंह नेगी विधायक बने और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। किन्नौर की वर्तमान स्थिति क्या है और किन्नौर में भाजपा की स्थिति क्या है, आज चर्चा इसी पर। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है किन्नौर भाजपा के नेता और भाजपा के 2022 में प्रत्याशी रहे सूरत नेगी। सूरत नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वर्ड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसा कि हमने शुरुआत की कि विधानसभा का चुनाव जो रहा उसमें भारी बगावत भाजपा ने फेस की है इस चुनाव के दौरान, तो अब क्या परिस्थितियां हैं भाजपा की किन्नौर में? क्या अब सब सही है या अभी भी परिस्थितियां वैसी ही हैं? जिस तरह से आपने ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि लगभग 21 लोग खड़े हुए, पार्टी से बगावत किया जी। और उसमें 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई बिल्कुल। और उसमें किन्नौर भी एक है। और आज के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 2 साल का जो समय हम सभी कार्यकर्ताओं को मिला है जी। उसमें जहां संगठन को हमने मजबूत किया है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार जो प्रदेश में चल रही है और आपने कहा कि हमारे वहां से विधायक मंत्री है जी। 2 सालों का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी, हम सब ने वहां मिलकर उसको एक जन आंदोलन के रूप में लोगों को के बीच में उन फेलियर्स को ले जाने में सफल। उन फेलियर्स पर भी हम आएंगे सूरत नेगी जी, लेकिन फिर वक्त भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा में जो बगावत की परिस्थितियां थी कि भाजपा में अब सब कुछ ठीक है? भाजपा में जिस तरह से आपने कहा, मैंने पहले भी आपके यहाँ इंटरव्यू में मैंने कहा है जी कि कोई भी जब एस्टेब्लिश लीडर कहीं पर 3-4 बार चुनाव लड़ा होता है, पूरा विधायक होता है, वो फर्स्ट टाइम जब बगावत करता है, निश्चित रूप से एक मैसेज ये जाता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो गया। तो उसके कारण वो सिंपैथी के रूप में वो वोट चले गए थे जी। लेकिन जिस तरह से अभी लोकसभा में भी आपके ध्यान में होगा कि 3000 वोट हमारे इंक्रीज हुए हैं 2022 विधानसभा से जी। इसलिए निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता किसी तरह से किसी के बहकावे में आए या किसी तरह से भी भावनाओं में बह गए, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ वापिस हुए हैं और इस बात को उन्होंने महसूस किया है कि संगठन ही सर्वोपरि है, पार्टी के साथ रहने के कारण ही हम सभी का अस्तित्व है। तो इसलिए सब वापस आए हैं और कईयों ने मुझे कहा कि कुछ काम उन्होंने किए थे, उस वजह से भी हमारा एक मौका उनको साथ देने का था जी। और उस दृष्टि से वो हुआ है। लेकिन आज चाहे वो जिनसे गलती हुई उनकी बात हो, चाहे पार्टी एज ए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी हो, 2 साल में भी हमने बहुत मेहनत किया है। जहां कमी पेशी कई लोगों को लगता था कि हमारे से गलतियां हुई है, उन लोगों के मैं घरों में भी गया हूं, बातचीत किया है। निश्चित रूप से हम दोबारा वापस आए हैं जी। और जो 2022 में गलतियां हुई है, सबको लगता है कि इससे सूरत नेगी का नुकसान नहीं है, पार्टी का नुकसान है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किन्नौर में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी टीम हमारी।
129 बूथों में हमारी टीम है और हर दृष्टि से पार्टी मजबूत है। और 2022 में जो गलतियां हुई है, आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में वो गलती नहीं होगी। और हमसे भी जो गलतियां हुई है, हमने कार्यकर्ताओं से मिलकर बातचीत करके उसको दूर करने का काम किया है और आगे भी हम उसको कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। जिन्होंने बगावत की, तेजवंत नेगी, क्या उनसे भी बातचीत चल रही है? वो भी पार्टी में वापस आएंगे? मैंने ये नहीं कहा कि कोशिश कर रहे हैं जी, मैंने कहा वो आ गए ऑलरेडी। वो आ गए तो तेजवंत नेगी भी क्या वापस आएंगे? नहीं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जी, देखिए एक व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टी ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि जिन लोगों को पूरा विधायक बना दिया, 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ाया पार्टी ने, उसके बावजूद उनमें यदि पार्टी के प्रति आस्था नहीं जगा है तो वो दोबारा आके पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे, इसका क्या गारंटी है? इसलिए पार्टी ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है और ये कैडर में बहुत अच्छा मैसेज है इसका जी, कि ये नहीं तो हमेशा होता रहेगा। इसलिए जो कार्यकर्ता थे जिनसे गलती हुई या बाई चांस जो भी हुआ है, वो सब वापस आ गए। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किन्नौर में बहुत बड़ी ताकत है, उभर कर आएगी। और आने वाला जो भी चुनाव होगा, जब भी चुनाव होगा विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी। चलिए, ये तो भाजपा की बात किन्नौर में। अब मंत्री भी हैं जगत सिंह नेगी, और क्योंकि भाजपा हारी वो विधायक बने और अब मंत्री हैं, तो मंत्री के होने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं किन्नौर में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मंत्री बनने के बाद किसी भी क्षेत्र से हो, जी, लोगों की अपेक्षा रहती है और मंत्री बनने के बाद उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए और करना चाहिए वो प्रतिनिधि को। लेकिन ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। जी, आप किन्नौर में भी जाकर आम लोगों से बात करेंगे तो ध्यान में आएगा कि 2 साल से विकास पूरी तरह ठप है। जी, 2018 2 नवंबर के बाद मुझे जिम्मेवारी किन्नौर का दिया गया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ट्राइबल सब प्लान का अलग से बजट रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसका 9% ट्राइबल एरिया के अंदर खर्च होना चाहिए। विडंबना ये कि अभी तक 1.5% खर्च हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी जैसे ही आपने कहा कि मंत्री जी बने हैं तो वहां क्षेत्र में विकास हो रहा होगा। जी, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात और ये है कि ट्राइबल सब प्लान को जो भी ट्राइबल एरिया से बन के आता है उसको फाइनल टच देने का काम मंत्री का है। जी, उसमें एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। और किन्नौर का बजट 140 करोड़ से इन्होंने पहले ही बजट में 50 करोड़ कम करे 90 करोड़ के लगभग किया इसको। मैं सवाल उठाता रहा, ये कोई जवाब नहीं देते क्योंकि बड़े नेता है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पर वो भूल रहे हैं कि किन्नौर की जनता ने उनको चुनकर भेजा है और विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाने का और उनको जवाब देना चाहिए। जी, लेकिन अभी मैं जो है लवी के मेले में उन्होंने कहा जी, कि किन्नौर का बजट 102 करोड़ है, यानी कि आपने 90 करोड़ से एक साल में 12 करोड़ बढ़ाया है। लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया है कि 140 करोड़ से 190 करोड़ उन्होंने किया था। जी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किन्नौर का जब बजट 50 करोड़ कम हुआ तो मंत्री रहते हुए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपने सामने आता है। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, कि 15 संस्थाएं हमारे चुनाव ईयर में किन्नौर में घोषणा हुए, और ना केवल घोषणा हुई, उनका नोटिफिकेशन हुआ और वो फंक्शनल हुए। इन्होंने वो 15 के 15 संस्थाओं को बंद करने का काम किया और लगभग 250 लोग आउटसोर्स में हमने लगाए थे, जी, उनको बंद करने का काम इन्होंने किया है। 2 साल के कार्य में इनकी उपलब्धि है कि 42 सरकारी स्कूल बंद हुए, 42 सरकारी स्कूल बंद हुए। तो 2 साल में जहां बजट नहीं बढ़ा, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और जो संस्थाएं बंद हुए, यानी कि कुल मिलाकर किन्नौर का जो विकास है पूरी तरह ठप है। एक उपलब्धि मंत्री जी का है, वो ये है कि कांग्रेस के ठेकेदारों को एडवांस में काम दिया जा रहा है और इसलिए किन्नौर के अंदर आज आम आदमी कहता है कि मंत्री जी तो सिर्फ जो है ठेकेदारों के नेता है, ठेकेदारों के मंत्री है। ये उपलब्धि 2 साल में इनकी रही है। आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ कि जगत सिंह नेगी जो मंत्री हैं उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया और जयराम ठाकुर ने, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बजट बढ़ाया है और जयराम ठाकुर ने किन्नौर का विकास कराया। फिर बीजेपी की हार का क्या कारण रहा? अगर विकास भाजपा ने करवाया, फिर पिछली 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी हार क्यों रही है किन्नौर में? 2022 का तो आपने स्वयं बताया कि विद्रोह होने के कारण हुआ है, और जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो काम नहीं किया इसका तो 2027 में पता चलेगा, या उससे पहले भी अगर चुनाव होते हैं जी, वो तब पता चलेगा।
और उसमें मैं कह रहा हूं मिड विकेट उड़ने वाला है। मतलब जिस तरह से इनको लगता है कि लास्ट के 2 साल लोगों को मूर्ख बनाया जाए, आज तक का इतिहास रहा है इनका वर्किंग का। 3 साल सोए रहेंगे, लास्ट के 2 साल कहीं जेसीबी लगा देंगे, कहीं घोषणाएं करेंगे। ये जो काम है ये जनता देख रही है, इसको महसूस कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है, अभी आएंगे तो उद्घाटन शिलान्यास के लिए करेंगे। 2 साल तो हमने काम किया था, उनके उद्घाटन हुए, हमारे समय में जो बजट में रखे थे उनका शिलान्यास हुआ है। ये काम 2 साल के अंदर हुआ है। अभी तक उनकी ओर से प्रयास करके कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे मंत्री रहते हुए एक इंप्रेशन होना चाहिए। लेकिन अक्सर जगत सिंह नेगी दिखाई देते हैं, जब भी कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो वो मौजूद रहते हैं वहां पर। लैंडस्लाइड आपको मैं बताऊं जी वो खड़े रहे, जी बिल्कुल, चाय की चुस्कियां भी लेते रहे, लाइव भी लगा कर रखा उन्होंने, लेकिन आउटपुट है प्रश्न आउटपुट का है। आप 3 दिन वहां बैठे रहे, जो काम 9 दिन में होना था वो 18 दिन में हुआ है। प्राकृतिक आपदा किन्नौर में आती रहती है, उसमें हम राजनीति करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब वहां एफिशिएंसी की बात आएगी तो हमने प्रश्न खड़ा किया उसको। और मैं आपको निगुड़सरी वाली जो बात कर रहे हैं आप जी, प्राकृतिक आपदा आने के बाद एक अल्टरनेटिव रूट भावानगर से, जब ये चौरा निगुड़सरी के अंदर हमारे समय में दिक्कत आई जी, तब हमने उसको एक अल्टरनेटिव रूट पार छोटा गंबा कैंची से होते हुए सैंक्शन कराया था जी। और आप ये देखिए उसको इन्होंने राजनीतिक आधार पर उसको काम नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। अगर उसको सरकार आते ही काम शुरू किया होता, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था, उसमें सारी चीजें क्लियर थी, तो लोगों को यह समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और आप हट देखिए इनका, वो सारा अप्रूव जो है उसको शुरू नहीं करके इन्होंने एक और रूट किया कि बीजेपी की सरकार ने, सूरत नेगी ने इसको किया, इसको नहीं करना है, तो एक उसको करने का काम किया है। इसलिए जो आप बता रहे हैं उसमें पूरी तरह से ये असफल साबित हुए। निगुड़सरी के अंदर एक नाथपा के अंदर ब्लॉक हुआ, नाथपा के अंदर भी राम भरोसे छोड़ के चले गए, वहां वो लाइव वाला काम नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। जी। हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवनेस होना चाहिए। और नाथपा के अंदर भी पूरे सीजन के समय में उन्होंने अपने ठेकेदार से काम शुरू किया, वो तो हमने आंदोलन किया तो फिर बंद करना पड़ा। इसलिए आप चाहे वो ब्लॉक की बात है, चाहे विकास की दृष्टि से है, सिर्फ आज जो है ट्रांसफर इतने किए इन्होंने, ट्रांसफर पूरा किन्नौर खाली कर दिए स्कूल, और वो बंद हो गए, टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, बंद हो गए। आज आप, अभी मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया है जी। हमने 10 तारीख को रिकांगपिओ के अंदर रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग आए और कांग्रेस की सरकार हो चाहे वहां के विधायक हो, उनको लगा ये क्या हो गया। उसमें हमने प्रश्न खड़ा किया कि ये जो यहां से प्रतिनिधि है, मंत्री होने पर जो काम होना चाहिए नहीं हो रहे हैं, इसलिए निकम्मा मंत्री है जी। तो कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हुए। हमने सवाल पूछा है कि आप रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, पूह में तहसीलदार नहीं है, मूरंग में तहसीलदार नहीं है, बाबानगर में एसडीएम नहीं है, तो ऐसी कैसी एफिशिएंसी है आपकी? मंत्री होने का क्या मतलब है? आपके डिपार्टमेंट के 2 जगह तहसीलदार नहीं है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार जो है, ये जगत सिंह जी वहां से जो है सिर्फ अपने ठेकेदारों की चिंता करने में लगे हैं। विकास और वो जो लोगों की जरूरतें हैं उसमें बिल्कुल मिसिंग है। और उसके साथ साथ रिकांगपिओ के अंदर आप देखिए, हमारे समय में जयराम ठाकुर जी के पास जब भी हम गए, सारे स्पेशलिस्ट होते थे, गायनी के भी होते थे, चाइल्ड के भी होते थे, रेडियोलॉजिस्ट भी होते थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि किन्नौर में सारे स्पेशलिस्ट थे। जी। आज मंत्री है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और पीएससीज में डॉक्टर नहीं है, रिकांगपिओ में स्पेशलिस्ट नहीं है, तो टीचर नहीं है। यानी कि अभी कल आपने देखना, अमर उजाला का कवरेज वो रिपोर्टिंग है, उसमें उन्होंने कहा है कि डीसी ऑफिस में 307 पोस्ट में से 97 पोस्ट है सिर्फ। तो कहां है जी? मंत्री तो पूरी तरह से फेल है। यानी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टाफ नहीं है, और विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो मैंने कहा स्कूल 42 बंद हो गए। मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि काफी ज्यादा नाराजगी जो है मंत्री से आपकी है, क्योंकि काम आप कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है किन्नौर में। बतौर विपक्ष इसको लेकर भाजपा क्या कर रही है? अगर मंत्री होते हुए भी किन्नौर में विकास नहीं हो रहा, किन्नौर में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि आपने कहा डॉक्टर्स नहीं है, ये लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो बतौर भाजपा, बतौर विपक्ष आप कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने धरने दिए हैं जी। समय समय पर, और उसके साथ साथ समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं करता रहता हूं।
हम लोग 365 दिन काम करने वाली राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी। इसलिए काम हम लोग दिन रात जनता के बीच में, जनता के इश्यूज को हम उठा रहे हैं। और यही कारण है कि आज सोशल मीडिया में आप 10 तारीख के बाद देखेंगे 6 दिन में कांग्रेस के पता नहीं पागल हो गए लोग, क्योंकि किस बात को 10 लेकर? तारीख को जिस तरह से जन समर्थन मिला, जी। जिस तरह से हमने मुद्दों को उठाया, उसके कारण जो है हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान हैं। कभी जगत सिंह जी कभी उनके किराएदार को आगे कर देते हैं, कभी ठेकेदार को आगे कर देंगे गालियां देने के लिए, जी। कभी अभी जिस तरह से महिलाओं से संबंधित हमने मुद्दे उठाए। महिलाओं से संबंधित आप देखिए, किन्नौर के अंदर ट्राइबल एरिया में स्पीति में 1500 रुपये देने की बात किया था। जी। इन्होंने कहा था कि भाई किन्नौर के अंदर भी 304 लोगों को दिया, लेकिन वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया गया। महिलाएं जो आम लोगों को इन्होंने कहा था 18 से 60 साल के बीच देंगे, नहीं दिया। और उसमें हमने सवाल पूछा तो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक के विरुद्ध जो है इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। और हम तो ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस के महिलाओं से भी, वहाँ जो महिला विंग है, कि आपके मंत्री जी ने कंगना रनावत जी को ये कहा था जी। कि मेकअप नहीं करेंगे तो इसका शक्ल देखने लायक नहीं है। मतलब इस तरह का निम्न स्तर का स्टेटमेंट दिया था। महिला बीजेपी की हो सकती है, कोई कांग्रेस की लेडी है तो मैं इस तरह का बात करूंगा क्या? ये तो महिलाओं का अपमान है। लेकिन आज उन मुद्दों को नहीं बात करके कांग्रेस की महिलाएं जो है 10 तारीख को जो हमने जन आंदोलन किया, किन्नौर की महिलाओं की हमने बात की कि 1500 रुपये दिया जाना चाहिए। जी। आज जो है पूरी तरह से वो राजनीतिक बात किया जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर भी हम जो है जनता के मुद्दे उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे और जगत सिंह जी को सोने नहीं देंगे। आपने जगत सिंह नेगी का जो स्टेटमेंट है कंगना रनौत पर, उसकी बात की। आपको लेकर भी कई तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं। आपको छोटू भैया नेता कभी कहते हैं कि आपका जनाधार किन्नौर में नहीं है पूरी तरह से। उन स्टेटमेंट्स पर आपका किस तरह के विचार रहते हैं? उन स्टेटमेंट्स पर मैंने सरकार के समय में मैंने कहा था कि ये बात सही है कि मैं विधायक नहीं हूं, जी। लेकिन वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जो हिमाचल के कॉरपोरेशंस में नंबर 1 के कॉरपोरेशन आते हैं, जी। और ट्राइबल एरिया को ये स्थान आज तक किसी ने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जयराम ठाकुर ने दिया। और मैंने तब भी कहा था हम वंशवाद के गमले में उगे हुए लोग नहीं हैं। जिस तरह से जगत सिंह जी को मिला है, पिता एमएलए नहीं होते तो ये तो पॉलिटिकल स्टफ ही नहीं है राजनीति में। हमने तो संघर्ष किया है। 5 बार के विधायक हैं जगत सिंह नेगी, और आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्टफ नहीं है। पॉलिटिकल स्टफ नहीं है, मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? आप वहां देखेंगे परिस्थितियां, विधायक बनना अलग विषय हो सकता है। जी। कई बार अच्छे लोग नहीं बनते। हमारे यहाँ स्वर्गीय जीसी नेगी जी बहुत काबिल थे, वो 2 बार चुनाव हार गए, वो नहीं बन पाए विधायक। ये एक अलग विषय हो सकता है। विधायक बनना ही सारे काबिलियत का कोई ऐसा भी नहीं है। परिस्थितियां होती है। जिस तरह से इस बार जीता है तो वो हमारे राइवल खड़े हो गए तो इसलिए जीते हैं। लेकिन सारे के सारे इनको राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर मिला है, जी। वो वंशवाद के कारण मिला है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। जब पहली बार चुनाव लड़े, बाई इलेक्शन में चुनाव जीते हैं। अगर स्वर्गीय देवराज जी वहां अगर जिंदा होते, हमारे किन्नौर में सबसे बड़े नेता जिन्होंने किन्नौर के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, किन्नौरों को आज जो भी किन्नौर के अधिकार सुरक्षित है, वो स्वर्गीय ठाकुर सिंह नेगी जी की देन है। उसके बाद अगर कोई लीडर वहां उभर कर आए तो स्वर्गीय देवराज नेगी आए, वो भी नहीं रहे, तो ये तो उसके बाद आए क्योंकि कांग्रेस के अंदर वैक्यूम हुआ है। लेकिन जो एक विजनरी तरीके से 5 बार आप कह रहे हैं कि 5 बार विधायक बने, 5 बार विधायक बनने के बाद जो रूटीन में विकास हो रहा है उसको छोड़ के आपने एक आप बता नहीं सकते हैं किन्नौर के विकास के लिए जो आपके दिमाग की उपज है। मैं आपको 4 गिना सकता हूं 4 साल के कार्यकाल में जो किन्नौर को आगे ले जाने की दृष्टि से हमने इनोवेशंस लाए। एक मैं आपको बताता हूं, रिकांगपियो में हमने पार्किंग की बात किया है। रिकांगपियो में हमने पार्किंग शुरू किया क्योंकि धीरे धीरे रिकांगपियो बढ़ता जा रहा है, उसको हमने पार्किंग की बात किया। सांगला वैली के अंदर जो है रिवर के कारण वहाँ जो डैम बना उसके कारण धीरे धीरे सारे जो है कटिंग होता जा रहा है, उसको चैनलाइजेशन की बात हमने किया। 500 करोड़ का लगभग जो है उसको हमने डीपीआर बनाया है, वो ठंडे बस्ते में इन्होंने किया है। रिकांगपियो पूरे बेल्ट के लिए एक कूल है, सिंचाई कूल है, वो सीपेज लीकेज होता है। लेकिन जैसे ही हमको थोड़ा सा मौका मिला,
मैंने कहा कि इसको जो है पाइप में लाना चाहिए, लीकेज और ये जो सीपेज हो रहा है इसको बचाया जा सकता है, इसको और बेनिफिट हम दे सकते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से किन्नौर में अपार संभावनाएं हैं जी उसके लिए भी हमने ऑफिस खोला। जी उसमें हमने ऑफिस खोला और वहां ताकि एक स्पेशल ऑफिस खुले, अभी एसडीएम कल्पा देखता है, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। जी आप इस तरह के 5 साल के विधायक से आप पूछेंगे तो ध्यान में आएगा कि एक भी ऐसा नहीं है जो उनके इनोवेशन के कारण हुआ है। भावानगर के अंदर नौजवानों के लिए स्टेडियम हमने लगभग 14 करोड़ की लागत से उसको सैंक्शन किया है, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में कर दिया है। और सांगला के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमने पार्किंग बनाने का काम किया ताकि लंबे समय के अंदर हो। गाँव के अंदर हमने एक इनोवेशन दिया कि हर गाँव में आज धीरे धीरे आंगन खत्म होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमको कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पर शादियाँ हो, ब्याह हो, उसके लिए, क्योंकि घर में जो है आंगन खत्म होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में नाचते हैं, गाते हैं शादी का। तो इस तरह से जो विकास की दृष्टि से हम बात करेंगे तो दैट इज मिसिंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टफ मीन्स ये है कि आपको इतने बार मौका मिला है तो आपका कुछ विजन होना चाहिए अपने क्षेत्र के बारे में कि इसको हम कैसे आगे लेके जाए। उस दृष्टि से जो है वो कहीं भी नजर नहीं आते। नेगी जी, व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम योर स्टेटमेंट्स इज कि विकास तो आप करवा रहे हैं लेकिन जीत नेगी जी जगत सिंह नेगी जाते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है किन्नौर में? एक बार हुआ है और वो जैसे कहा कि भाई पार्टी के कोई पुराने नेता खड़े होने के कारण वो नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले मैंने जिस तरह से कहा कि 2 साल का कंपैरिजन लोग कर रहे हैं जी। अब लोगों को ये भी लगने लग गया है कि यार सूरत तो विधायक भी नहीं था, उसके बावजूद इसने विकास इतना किया, ये मंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कंपैरिजन आज शुरू हो गया है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक कई बार हो जाता है, ये हो गया 22 में जो होना था, आने वाले समय में ये नहीं होगा। और ये जनता भी कह रही है कि जगत सिंह जी का जो है अब अंतिम चुनाव किन्नौर में होने वाला है। चलिए, हमने कांग्रेस हमने भाजपा की बगावत पर जो है बात की है, लेकिन हमने कांग्रेस में भी देखिए कुछ ना कुछ गुटबाजी तो वहां पर भी है ही। और जगत सिंह नेगी अक्सर कहते हैं कि नेगी निगम भंडारी वो भाजपा की बी टीम है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो क्या इस बात में कोई सत्यता है? देखिए, आज जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि किन्नौर में 2022 में बीजेपी में बगावत हुआ और उसके कारण अभी भी वो चर्चा करते रहते हैं कि भाई, हालांकि वो तेजवंत सिंह को बीजेपी से निकाल दिया गया है, जी। उसका बीजेपी में कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी में कोई गुटबाजी किन्नौर के अंदर नहीं है, सब कार्यकर्ता मिलजुल के करते हैं। कांग्रेस के अंदर समय समय पर एससी नेगी गुट रहा, सत्यजीत गुट रहा, अभी नौजवान के रूप में निगम भंडारी आए हैं। वो बीजेपी की देन नहीं है, वो यूथ में एनएसओ में काम करते करते आए हैं। वो ठीक है, जगत सिंह जी नाम कुछ भी बोल सकते हैं, वो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के वो जो है संगठन से निकला हुआ है और वो अपना प्रयास कर रहा है और बीजेपी को सपोर्ट करता है, इसका ना कोई प्रमाण है ना कोई वो है, इसलिए वो अपने बौखलाहट बीच में दिखाते रहते हैं। लेकिन उनको एक चुनौती है जी। 2022 के अंदर भी बिल्कुल आखिरी दिन में निगम भंडारी के कारण बिल्कुल आखिरी दिन में टिकट मिला है, तो इसलिए जगत सिंह जी को जो है बीजेपी की चिंता ना करे और निगम को बी टीम ना बोले। वो सीरियस कैंडिडेट है कांग्रेस के अंदर, वो आने वाले समय के अंदर इनके लिए परेशानी का सबब है। चलिए, आप भी निगम भंडारी को सीरियस कैंडिडेट मान ही रहे हैं। किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ के कई और मसले भी हैं, जैसे कि नो तोड़ को लेकर, जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं वादा किया भी था, तो उसकी वर्तमान क्या स्थिति है? ग्राउंड पर नो तोड़ की क्या रियलिटी अभी है किन्नौर में? आपने आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, मैं उसके साथ साथ मैं एफआरए की बात करना चाहता हूँ। 2006 है, देखिए 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया ट्राइबल्स के हित के लिए और उसको कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। इंप्लीमेंट हुआ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 2018 के अंदर हमारी सरकार आई, हम प्रतिनिधि ठाकुर जयराम जी से मिले, हमने उनको ये सारी बातें बताई। तो ये सब जगत सिंह जी हो चाहे पूर्व के विधायक और हो, वो ये कहते रहे हैं कि एफआरए तो ये उन क्षेत्र के ट्राइब के लिए हैं जो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, यानी कि जो वास्तव में ट्राइब है उनके लिए। लेकिन हमने इस बात को उठाया कि ये शेड्यूल्ड एरिया का विषय है, ट्राइबल एरिया का है, हम ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं और हमारे अधिकारों के लिए बना है। और जयराम जी ने इस बात को समझा, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया और पहली बार एफआरए के तहत किन्नौर में 544 लोगों का तो डिमार्केशन भी हो गया है। हमने जमीनें दे दी, लगभग 1000 लोगों को हमारी सरकार में लाभ पहुंचाया। 1.5 साल इन्होंने उसमें काम नहीं किया।
1.5 साल नहीं दिया। जी। जब हमने बहुत मुद्दा बनाया उसके बाद अब देना शुरू किया है। पहली बात तो एफआरए के अंदर ही फेल हो गए ये लोग, इनको देना चाहिए था 2 साल, नहीं दिया गया जिस लेवल पे देना चाहिए था। अब जब प्रेशर बना तो अब दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो नो तोड़ की बात आपने किया है, नो तोड़ में पिछले 15 साल में राजनीति होती रही है। 2018 के अंदर जब मेरे को सरकार में जिम्मेदारी मिली तो मैं कागजों में गया तो ध्यान में आया कि 2006 में टीएससी की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और उस समय भी जगत सिंह जी विधायक थे जी। और वो क्या पास हुआ कि ट्राइबल एरिया में अब नो तोड़ जो है सिर्फ लैंडलेस को मिलेगा। और लैंडलेस का डेफिनेशन है जिसके पास एक बिस्वा भी नहीं होगा उसको लैंडलेस कहा जाता है। तो एक तो 2006 के अंदर जगत सिंह जी ने ये कंडीशन लगाया जी। और 2014 के अंदर इन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया के अंदर यदि आपको कोई भी अधिकार दिलाना है और सेंट्रल एक्ट हो चाहे स्टेट एक्ट हो उसको वहां सस्पेंड करना है तो महामहिम गवर्नर के पास एक पावर है। जी। शेड्यूल 5 में सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के तहत वो अधिकार है कि गवर्नर साहब उसको सस्पेंड कर सकते हैं। जी। 2014 में इन्होंने नो तोड़ देने के लिए एफसीए को सस्पेंड किया क्योंकि सारा लैंड फॉरेस्ट लैंड है तो एफसीए को सस्पेंड करना पड़ेगा तभी नो तोड़ मिलेगा। जी। 2014 में ये किया और लोगों को गुमराह किया कि हमने नो तोड़ खोल दिया है। वास्तव में 2006 में जो कंडीशन लगा लैंडलेस लोगों को ही मिलेगा, उस वो कंडीशन लगने के कारण 2014 में जो आपने ओपन किया उसका कोई रेलेवेंस नहीं था जब तक आप 2006 के उस कंडीशन को हटाते नहीं। जी। दूसरी बात 2014 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है एफसीए जी। 1980 और उसको आपने अमेंड कर दिया एक सब कमेटी ने और उसमें कंडीशंस लगाए कि भाई चंक एरिया ढूंढो, कोई चंक एरिया गांव में ढूंढना पड़ेगा तब उसको नो तोड़ मिलेगा। ये पूरी तरह से उस समय की सरकार की नालायकी और हमारे ट्राइबल एरिया के जो भी विधायक थे, हमारा किन्नौर से जगत सिंह जी थे, उनकी नालायकी के कारण वो कंडीशंस लग गए। जब हमारी सरकार आई टीएससी की मीटिंग में हमने कहा कि गवर्नमेंट के इंडिया के एक्ट को एक सब कमेटी ने अमेंड कैसे कर दिया, ये कंडीशन कैसे लगे, नहीं लग सकते। ये सारी जो कंडीशंस पहले इनकी कांग्रेस की सरकार में जगत सिंह जी के कारण ये लगे थे उसको हमने रिमूव किया, उस टीएससी में रिमूव किया। हम 2022 के 21 में हम देने वाले थे लेकिन एफसीए के अंदर एफसीए के ऊपर सस्पेंड लगा स्टे लगा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। इसलिए उसके अंदर जो फिर हमने लीगल ओपिनियन लिया कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो क्या महामहिम गवर्नर इस स्थिति में भी सस्पेंड कर सकते हैं क्या एफसीए को। जी। फिर लीगल ओपिनियन आया कि नहीं कर सकते, उसके कारण हम नहीं दिला पाए। और आज जो है हमारे यहां से मंत्री है, 2 साल सरकार के हो गए, सारे कंडीशंस हमने उसमें हटा दिए हैं, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं है, एफसीए में जो है स्टे हट गया है। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार वहां से हमारे मंत्री जो है नो तोड़ देने में असफल साबित हुए हैं। अब कहते हैं कहीं हमने फाइल वहां भेजी है, लेकिन आप मंत्री है जी। जो हमने सारे काम कर दिए हैं, ये अगर नहीं हुआ है तो वो भी जगत सिंह की जी के कारण नहीं मिल रहा है किन्नौर की जनता। सूरत नेगी जी, ये सार्थक चर्चा आपके साथ। अंत में अगर किन्नौर की जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्डिक्ट के माध्यम से दे सकते हैं। किन्नौर की जनता का हमेशा आशीर्वाद रहा है जी। चुनाव हार जीत वो अलग विषय है, लेकिन बहुत समय मिला है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो 1 मिशन 1 लाइफ 1 मिशन वाले हैं। तो पूरा जो समय है हम किन्नौर के लिए दे रहे हैं। पिछले 18 सालों से मैं किन्नौर में हूँ, उससे पहले 18 साल मैं संगठन में काम करके आया और आने वाले समय में भी मुझे किन्नौर के विकास के लिए, किन्नौर के लोगों के अधिकार के लिए लड़ना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्नेह प्यार मिला है आने वाले समय के अंदर वोट के रूप में आशीर्वाद भी मिलेगा और किन्नौर की जनता की हम पूरी सेवा करेंगे। जी, तो इस वक्त हमारे साथ थे किन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरत नेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।